ये पुण्य है। बैठना, सुष्टु बैठना, सुष्टु उठना, सुष्टु बोलना, सुष्टु खाना, सब क्रिया सुष्टु होना, ये पुण्यात्मा के लक्षण हैं। बुंदेलखंडी सब बोलूं, फूहड़। फूहड़ जानते पंडित जी साहब? फूहड़ का मतलब होता, फूहड़ का मतलब होता है कि कोई ऐसी माँ है, कहीं कपड़ा पड़े हुए हैं, कहीं मुगरिया पड़ी हुई है, कहीं चटनी की सिल्ला बट्टा पड़ा हुआ है, कहीं चूल्हा पड़ा हुआ है, बिल्कुल मकान कितनी सुंदर दो, पर वो पूरा गंदा करके रहते, कबूतर जैसे। लेकिन पुण्यात्मा जीव छोटे स्थान को भी चमका के रखते हैं। अब अच्छा लगा कि पहले अच्छा लग रहा था? सतीश वहां पहुंच जाओ। कोई कब रंगे बिरंगे प्रवेश न कर पाए तुम्हारे अंदर, ऐसे बैठना सीखो। रंगे बिरंगे प्रवेश न कर पाए, समझो, ऐसे बैठो रंगे बिरंगे प्रवेश न कर पाए, ऐसे बैठो रंगे बिरंगे प्रवेश न कर पाए। लोग भी परिणाम भी। आइए, तेषामेव षट द्रव्याणाम संज्ञा चेतन चेतन विभाग रूप कथ्यति। चेतन अचेतन द्रव्यों की संज्ञा को कह रहे हैं। जीवा संचुत पंच अचेतन अन्न पुग्ल धम्म धम्मोड़हु काले सैया भिन्न। जीवा सचेतनु, जीव सचेतन द्रव्य है। मुड़े और जानो, पंच अचेतनु और पांच अचेतन हैं। पुग्गल धम्म धम्माओ, पुद्गल धर्म अधर्म, नहु आकाश और काले सैया। अलग से बोला, कोई ये ना समझे काल द्रव्य नहीं है। ये आचार्य महाराज ने जोर दिया ना, इसका मतलब समझो, उन्हें मालूम था कि ऐसे लोग उत्पन्न होंगे, हो चुके हैं, जो काल को द्रव्य नहीं मानते, पर्याय मात्र मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा काले सैया भिन्न, काल से सहित। अब भिन्नु क्यों कहा? काल को हटा देंगे तो 85 इकाई हो जाएंगे, और काल सहित होंगे तो क्षेत्र भी हो जाएंगे। इसलिए भिन्नु, एक एक शब्द के अंदर रहस्य है। जीवा इत्यादि चिदानंद चैत एक स्वभावो जीवस्य। चिदानंद एक स्वभाव जीव चेतन द्रव्यम भवति, एकमात्र चेतन द्रव्य। क्यों? तच्चेतन लक्षणों जीवा। कहां से बोला? सर्वहा सिद्धि। तत् चेतन लक्षणों जीवा, जिसका चेतन लक्षण है क्या? जीव द्रव्य है, शेष अजीव है। अब आप लोग पुण्यवान, पापवान, भाग्यवान, इन दो शब्दों को एक किनारे रख दीजिए आप। सुब्रत सागरी, पुण्यवान, भाग्यवान, पापी, दोनों सारे शब्द एक किनारे रख दीजिए। जीव का चेतनत्व कोई भाग्यवान का हेतु नहीं है। जीव का चेतनत्व कोई पुण्यहीनता नहीं है, न पुण्य प्रबलता है। पंडित जी, जीव का चेतनत्व कौन से पुण्य से मिला? अच्छा भाई, तू ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, बोल क्या सुना के आएगा? जीव का जीवत्व भाव कौन से पुण्य से प्राप्त हुआ है? हाँ मालिक, मित्र सुन बालक, जीव का जीवत्व भाव कोई पुण्य पाप का फल भोला नहीं है। सुनो ये रहस्य, जीव का चेतनत्व भाव कोई पुण्य पाप का फल नहीं है, ये पारणामिक भाव है। किसी पुण्य पाप से नहीं मिलता है, क्योंकि पारणामिक में क्षय संग नहीं होता। बराबर?
पुण्य पाप में क्षोभसम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो सहज पारणामिक भाव है। इसलिए ये त्रैकालिक स्वभाव है आपका। जीव कभी अजीब हो नहीं सकता, अजीब कभी जीव हो नहीं सकता। योग उपादान में ही प्रबंध चलता है। आज तुमने सुना योग्य सागर प्रवचन, कितना कठिन विषय आप बोल रहे थे, धन्य हो आपके लिए। तो मालूम समय सार इष्टोपदेश भाषा बोल रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। हाँ, तो मतलब जिन ब्रह्मचारी गणों को यथार्थ में द्रव्यान्यों की गहराई का अंतस में प्रवेश करना हो, तो आप लोग इष्टोपदेश भाष्य का अध्ययन करो, इष्टोपदेश भाष्य से पढ़िए। और उससे ऊपर जाना है तो फिर स्वरूप संबोधन परिशीलन पढ़ लीजिए। द्रव्यानुयोग और न्याय शास्त्र दोनों का समीकरण उसमें आपको समझ में आएगा। और मित्र, और ऊपर जाना है, समय सा समय देश न पढ़ लो, और कहीं नहीं जाना है, न ऊपर न नीचे, कहीं भटकने का काम ही नहीं है। अखंड अबचल एकत्व में लीन होना है तो निज ध्रुव ज्ञायक निज आत्मा को पढ़ लो। वो जीव चेतन द्रव्यम भवति मुनि मनुष्य जानिहि तम पंच अचेयणु पंच अचेतनानि, पांच द्रव्य अचेतन, अन्नम जीवान अन्यानि, क्योंकि ये जीव से अन्य है। क्या है? अब यहाँ ये भी हम नहीं कह सकते तुम्हारा पुण्य है कि तुम जीव हो, ये भी नहीं कह सकते तुम्हारा पाप है तुम जीव हो, ये तुम्हारा स्वभाव है। ओ हो बालक बोला, बोल भाई, सूक्ष्म सूक्ष्म बोल। अरे आगे तो कहो, उल्टा बोलो, अब इधर से बोलो। बादर 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 सूक्ष्म सूक्ष्म बादर सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। ये किसके भेद? पुद्गल के। ये पुद्गल सामान्य कह दिया ना, पुद्गल सामान्य बोल दिया। अब नेमिचन स्वामी कुंदकुंद स्वामी की दृष्टि में थोड़ा अंतर है, कहीं परमाणु को लेते कहीं स्कंद के भेद किए, ठीक है। और सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु है, ये सब पुद्गल के भेद हैं। ऐसा कहें कि पुद्गल की पर्याय है, ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन विषय पकड़ना, इतनी प्रकार का पुद्गल है, ठीक है। लोक में अखंड आकाश एक संपूर्ण धर्माधर्मियों, किसने धर्म धर्म संपूर्ण लोक में व्याप्त है। कालाणु कितने, लोयास प्रदेश से एक का रेणा रास में ते कालाणु असंख्य दुब्बाणी। बोलो गाता एक साथ, ते कालाणु असंख्य दुब्बाणी। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, ठीक। इन सबके बीच में हाँ, हे जीव तू भगवान आत्मा, त्रसों का सम्राट, स्थावरों त्रसों का सम्राट मनुष्य है, मनुष्य। पंडित जी अपनी विभूति का तो भेदन करो मित्र, ऐसा बोलो, मैं बाद सूक्ष्म त्रस स्थावर चारों गति के जीवों का सम्राट है, सम्राट मनुष्य, राजा है। तीनों लोगों पर सिद्ध सला पर अपना छत्र टांग सकता है, उसका नाम सम्राट। इसलिए अपने साम्राज्य पद का
भान करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए, बोला इधर देख मित्र, ये मत कहना क्या सुना रहे हो, ये सुना रहे तुमको भान हो जाए, इधर देख मित्र, मित्र भैया सुन रहे ना, कहूं बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में, गधों के बीच में, मित्र बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में रहते 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 रहते, ओ हैदराबाद विशाल, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में, खड़े हो जा बेटा, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में, बालक शर्म तो नहीं आएगी ना, सुन, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में रहने वाला गडरिया जब बकरियों को बुलाता तो कैसे बोलता है? बोल, ये नहीं पूछ रहा हूं बकरियों, जैसे मुझे भी मालूम है, निकाल के बता। ओहो बेटा, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में रहने वाला गडरिया अपनी आवाज़ जितनी बाहर नहीं निकाल पाता, वो सबसे ज़्यादा किसकी आवाज़ निकालता है? देखा आपने? राजस्थान में जाके देखो बेटा, विश्व के सब, पंडित जी आप तो राजस्थान से, आपको तो पूरा अनुभव है, मुझे भी अनुभव है, क्योंकि राजस्थान के जो लगा हुआ ना, तो वो ढेर के ढेर ऊँटों के, बकरियों के, भेड़ों के उधर चराने आते हैं। वो मारवाड़ से, राजस्थान से सब भिंड साइड टावा साथ आते हैं और खेतों में पूरे छा जाते हैं। तो मैं देखता रहता हूँ, ये हजारों भेड़ों के बीच में एक आदमी खड़ा है, हजारों बकरियों के बीच में एक आदमी खड़ा है, वो क्या कर रहा है? सामने सागर जी, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में खड़ा हुआ आदमी क्या करता भाई विशाल? बोलना, इतना समय मत लगाओ। आप सोचो बालक, मतलब उन भैया जी को अपनी मनुष्यों के बीच में रहने की आदत ही समाप्त हो गई। बेचारों को 24 घंटे बकरी भेड़ों की आदत आ गई है। ऐसे ही भोले जैसे कह रहा हूं, भोला अनंत काल से तू क्या करता रहा है? अनंत काल से क्या करता रहा है? अनादि काल से क्या करता रहा? कम से कम अनंत काल मत होने देना। अनादि काल से क्या करता? वही पुद्गल के बीच में, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में, वही पुद्गल के बीच में, 148 कर्मों के बीच में तू मिमिया रहा है भाई। ओहो मिमिया रहा है। कहीं कहता सुरीला कंठ, अरे किसका कंठ सुरीला? जो शब्द है ना पुद्गल की पर्याय है। बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में मिमिया रहा है। भोला कह रहा 25 साल हो गए बेचारे को मिमियाते। अरे 25 साल नहीं हुए, अनादि काल हो गया है। कम से कम हे राजा, अब तू मिमियाना हट जाए, बकरियों से भगिया, भेड़ों से भगिया, ये तन पिंड से हटा, अपने चेतन भगवान में मिल जा जाकर के। क्या हुआ? अच्छा लगा? ओहो, गधेड़ों के बीच में गधे बन रहे हो, सिंह गधे के बीच में। नहीं नहीं नहीं, द्रव्य कर्म नो कर्म नहीं मेरी आत्मा का धर्म, भाव कर्म भी स्यात् नहीं आत्मा का धर्म, ज्ञायक भावी मात्र एक मेरी आत्मा का ध्रुव धर्म। क्या दीपक भाई, पंडित जी, ये छत्तीसगढ़ का इकलौता युवा है, इकलौता युवा, 1997 सुब्रत साई, इकलौता युवा मात्र छत्तीसगढ़ में, एक इकलौता। पूरी समाज में डर था, बोले महाराज पास नहीं जाना, पता नहीं इसके पिताजी ने कैसे भेज दिया। बिहार कराने के लिए गए थे मित्र, पर मैं सोचता था इसका मेरे भी साथ बिहार होगा, उसको दूसरी जगह बिहार हो गया। बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में मिमियाओ दीपक। आओ मित्र,
अच्छे चढ़ू तो अचेतन द्रव्य है। तानी कानी कौन कौन? धम्म अधम्म कालु पुद्गल धर्म धर्म नवांसी कतम भूतानि पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल तानी काले सहिया काल द्रव्य सहितानी पुण्य के अलग से काल द्रव्य सहित पुनरपि कतम भूतानी और कैसे भिन्न सुखीय 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 लक्षण ने परस्पर भिन्नानी सुखीय सुखीय परस्पर में स्व स्व लक्षण से युक्त हैं और पर से भिन्न हैं। तथा ही यहां तक तो सामान्य व्याख्या कर दिए। अब जो मैंने आपसे पूर्व में कहा था अब खोल रहे हैं विषय को। दुधा सम्यक्तम भण्यते, दो प्रकार का सम्यक का है। श्राग वीत्राग भेदेना। सरभाष सागर जी सुब्रसारे ने ग्रंथ तो भेंट कर दो इन महाराजों को। अरे खोल के देखते रहेंगे तो हो सकता कभी खुल जाए दिमाग। ऊपर रखा है, अच्छा मोर रखे आए घर में और शादी करा भी आए हो यहाँ। आओ क्षमा करना। श्राग वीत्राग भेदेने, श्राग और बीतरा के भेद से दो प्रकार का सम्यक दर्शन है। श्राग सम्यक्तम लक्षणम कथ्यते। अब श्राग सम्यक का लक्षण कहते हैं प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक अव्यक्ति लक्षण श्राग सम्यक्तम भण्यते। प्रसम अनंत आनंदी क्रोध मान माया से शांत रहना। बाल को छोटी मोटी गुस्सा मुस्सा तो पीना सीखो बेटा। सम्यक का पहला लक्षण है प्रसम। जैसे गर्मी में मटके रखे थे प्याऊ प्याऊ, तो लोग पानी के लिए मटके रख देते हैं। प्राय कई सारी सिटियों में रखे रहते हैं। दूर से दिखता है जिसमें पानी भरा है ना वो आर्द्र दिखता है, चमकता दिखता है अरुण, लेकिन और जिसमें पानी नहीं है वे अलग से रूखे दिखते बराबर रूखंडिया। अब प्रश्न है ना, जैसे अच्छे पानी से लबालब भरा हुआ मटका कन्नू भैया अलग से चमकता है, ठीक है ना, ऐसे जिसके भीतर सम्यक दर्शन है उसके प्रसम गुण चमकता है।